हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज का जो टॉपिक लिया गया है वो पी ब्लॉक के तत्व से लिया गया है। पी ब्लॉक के तत्व के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आज के टॉपिक में लिए गए हैं। इसमें ऐसे प्रश्न है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 100% आएंगे। इसमें से कोई ऐसा है ही नहीं जो काट सकता हो कि इस प्रश्न में से कोई बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न ना आए। जितने भी प्रश्न बोर्ड पे लिख रखे हैं आप लोग देख लीजिएगा, इन्हीं प्रश्नों में से बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 100% नहीं 110% प्रश्न मिलने की संभावना है। इसमें प्रश्न आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न से लेकर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तक दिया गया है, जिसमें इसमें अधिकतर प्रश्न जो आते हैं वो बहुविकल्पी के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय के रूप में आते हैं। कभी कभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ये चैप्टर 7 नंबर का है। इससे एक लॉन्ग प्रश्न 100% आता है और वो लॉन्ग प्रश्न क्या है इस बोर्ड पर लिख रखा है। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप लोग वीडियो देखते देखते उसी में खो जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न जो लिया गया है वो बहुविकल्पी के रूप में है। पहला प्रश्न जो है वो सभी बहुविकल्पी प्रश्न है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है, दिया है कि सर्वाधिक अस्थायी यौगिक है। पी ब्लॉक में चारों वर्गों के बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक अस्थायी यौगिक है NH3, PH3, SbH3 या आर्सेनिक H3 यानी ASH3। तो इसमें जो सबसे अस्थायी यौगिक है वो क्या है, NH3। दूसरा प्रश्न है, प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है। प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है। इसमें सबसे प्रबल जो हैलोजन होता है ऋणात्मक वो कौन सा है, फ्लोरीन। यानी हमारा कौन सा विकल्प सही है, दूसरा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस। यानी हमारे वायुमंडल में इन हैलोजन में से कौन सा ऐसा गैस है जो सर्वाधिक पाया जाता है। तो अब यहाँ पर आर्गन, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है हैलोजनों में से, आर्गन। लास्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। इसमें प्रश्न क्या दिया गया है, तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम पूछ रहा है, बढ़ता। कभी कभी क्या होता है, बढ़ता क्रम पूछा जाता है और बच्चे घटता हुआ क्रम लिखकर लेकर चले आते हैं। तो बढ़ता क्रम दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जो वर्ग होते हैं, वर्ग में ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे, आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या होती है, घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, घटती है। यानी जो सबसे ऊपर रहेगा वही सबसे, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होगी। तो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी सबसे ऊपर जो है उसी की अधिकता रहेगी। तो सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन। फिर उससे कम किसका है, क्लोरीन। फिर क्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन। यानी सबसे ज़्यादा किसका है, पहले सबसे कम आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर यानी पहला विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। इस प्रकार हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। दूसरा प्रश्न है, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। तीसरा प्रश्न है, HF द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों। पहले हम एक बार सब प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर एक एक प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बोर्ड पे लिखते हुए समझाते हुए चला जाएगा। चौथा प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं। अक्रिय मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय यानी किसी से क्रिया नहीं करती हैं। पांचवा प्रश्न है, रेडान की खोज किसने की, इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है।
छठवां प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सीकारक तथा निर्जलीकारक गुण लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सीकारक तथा निर्जलीकारक गुण लिखिए। सातवां प्रश्न है, अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है? AB3 प्रकार का उदाहरण दीजिए। बच्चों इसमें क्या है, इसमें अभी आप लोगों का जो सिलेबस है कोरोना काल में जो 30% कट गया था वही सिलेबस अब की बार भी है। इसमें 30% कटा हुआ यानी 70% ही पढ़ने हैं, जिसमें से सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि हट गई है पूरी, फास्फीन गैस बनाने के प्रयोगशाला विधि का पूरा कट गया है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए नहीं गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन, यानी अमोनिया के औद्योगिक स्तर पर जो निर्माण किया जाता है उसका सचित्र वर्णन करना है। फिर है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, एक्वारेजिया किसे कहते हैं? आगे आप लोगों को बताया जाएगा, यानी एक्वारेजिया या अम्लराज क्या होता है। अगला प्रश्न है, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन, यानी ये जो 3 प्रश्न हैं, हाइबर विधि द्वारा अमोनियक निर्माण, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण और डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, इन्हीं तीनों प्रश्नों में से आपके हर सेट में कोई ना कोई प्रश्न आप उपलब्ध है उपस्थित रहेगा। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों के लिए 7 सेट का निर्माण होता है, पेपर के 7 सेट का निर्माण होता है, जिसमें सभी सेटों में ये वाले तीनों के तीनों प्रश्न मिल जाएंगे। फिर अगला है, क्लोरीन का ऑक्सीकारक गुण लिखिए। इस प्रकार ये जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाने की 100% संभावना है, उसको बोर्ड पे लिख दिया गया। अब एक एक प्रश्न का उत्तर बताते हुए बोर्ड पे लिखते हुए चलेंगे, जिससे आप लोग, अगर आप लोगों को नोट्स बनाना होगा तो नोट्स बनाते चलिए। देख, अगला प्रश्न आपका है, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? तो जितने भी हैलोजन होते हैं, इसका आंसर है जितने हैलोजन होते हैं ये इनकी प्रकाश अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है, इनकी प्रकाश अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है और ये प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन त्याग करके उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, और जब उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तो सभी हैलोजन किसी विशेष रंग का, यानी प्रत्येक हैलोजन किसी एक रंग का उत्सर्जन करता है, जिससे वो क्या होता है, रंगीन दिखलाई पड़ता है। जैसे लिखा गया है बोर्ड पे, सभी हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि सभी हैलोजन में प्रकाश अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं और किसी विशेष रंग का उत्सर्जन करने लगते हैं, जिससे रंगीन दिखलाई पड़ते हैं। अच्छा, देखे होंगे आप लोग अपने आसपास, जैसे सरसों का फूल पीला क्यों दिखलाई पड़ता है? पीला इसलिए दिखलाई पड़ता है क्योंकि वो पीले रंग का उत्सर्जन करता है। सभी पत्तियां हरे रंग की क्यों दिखलाई पड़ती हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है और वो उसी का उत्सर्जन करता है, जिससे वो हरी दिखलाई पड़ती हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, HF द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों? HF द्रव है जबकि HCl गैस है। इसमें क्या बताया गया है, HF में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण ये शीघ्रता से टूट जाता है, और जब टूट जाएगा तो द्रव अवस्था में, यानी परमाणु बिखरने लगते हैं, अर्थात ये द्रव अवस्था में। जबकि HCl में सहसंयोजी बंध पाए जाने के कारण ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जैसे लिखा गया है, HF में हाइड्रोजन बंध के संगुणन होने के कारण, कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध। ये बहुत क्षीण बंध होता है, बहुत कमजोर बंध होता है। तो HF में हाइड्रोजन बंध के संगुणन होने के कारण ये द्रवित हो जाता है, जबकि ये सहसंयोजी, जबकि HCl, जबकि क्या है, HCl में सहसंयोजी बंध बनता है, जिससे ये द्रवित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं? उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं? तो इसका उत्तर है कि शून्य वर्ग के जितने तत्व हैं,
शून्य भर के जितने यानी अक्रिय गैस, शून्य भर के तत्वों को अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस ये सब कहा जाता है। तो शून्य वर्ग के तत्व यानी 18वां वर्ग, उसके जितने भी तत्व हैं सभी तत्व उत्कृष्ट क्यों होते हैं, पहले ये जान लीजिए। उत्कृष्ट क्यों होती हैं? क्योंकि ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इनको हम कहते हैं उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस को निष्क्रिय गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है। इनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है? भरा होता है। इनकी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये जिससे किसी से रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। जैसे लिखा गया है, क्योंकि सभी हैलोजनों के अष्टक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अष्टक क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भरे होते हैं और ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। पूर्ण रूप से जब भरे रहेंगे तो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, जिससे इन्हें क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। वैसे भी जान लो, अगर किसी का पेट भरा रहेगा तो काम पे क्यों जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। किसी के पास ढेर सारा रुपया है, वो किसी को अपनी तरफ भाव देगा? नहीं देगा, उसको इग्नोर करेगा। तो वही चीज़ हैलोजन का भी है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका? रेडान की खोज किस वैज्ञानिक ने की और इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? ये कभी कभी विकल्प के रूप में भी आ जाता है, कभी कभी ये विकल्प के रूप में भी आ जाता है। तो इसका आंसर क्या है कि रेडान का खोज डॉर्न नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? डॉर्न ने। रेडान का खोज किसने किया? डॉर्न ने किया। और ये कैंसर रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। किस रोग के उपचार में? कैंसर रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग भी सो रहे हैं यानी जिनका अभी से भी कुछ नहीं तैयार है, वो पर डे हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर 25 से 30 मिनट पढ़ाई कर दें। हम गारंटी करते हैं, लेते हैं कि उनका 90 नंबर से अधिक आ जाएगा। 90 नंबर से अधिक आ जाएगा, क्योंकि ये पहले चैप्टर से लेकर यानी पहला चैप्टर बताया गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे प्रत्येक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके बोर्ड में आने की संभावना अधिक है, उनको लास्ट तक ऐसे 15 दिसंबर तक हर हाल में बता दिया जाएगा, जिससे आप लोग बार बार तैयारी करके अच्छे नंबर ला सके। ऐसे आप लोगों को बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का दिया जा रहा है, फिर बायोलॉजी का दिया जाएगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सके। और इसके बाद आप लोगों को 5 ऐसे मॉडल पेपर दिए जाएंगे जो लोग तैयार कर लेंगे, उनको 70 में 70 नंबर पेपर में से मिल जाएगा। इन जो 5 मॉडल पेपर आप लोगों को दिया जाएगा, उन 5 मॉडल पेपर में से आप लोगों को 70 में 70 नंबरों का प्रश्न 5 मॉडल पेपर से मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आप लोग ये तक कैसे पहुंचेगा, आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिलते ही आप उसको क्लिक करके हमारे वीडियो को पूर्ण रूप से देखेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। हाँ, देखिए अगला प्रश्न क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सीकारक तथा निर्जलीकारक गुण को बताइए। ऑक्सीकारक गुण मतलब क्या होता है कि जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। अब क्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। और निर्जलीकारक किसे कहते हैं? यानी जब किसी पदार्थ की उपस्थिति में किसी पदार्थ में से जल का अणु बाहर निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं निर्जलीकारक। जब किसी पदार्थ की उपस्थिति में किसी पदार्थ में से जल का अणु बाहर निकल जाता है तो उस पदार्थ को हम कहते हैं निर्जलीकारक। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बताया गया, यहाँ देख लिए ऑक्सीकारक गुण। सल्फ्यूरिक अम्ल का कौन सा गुण है? ऑक्सीकारक गुण। क्या बताया गया है? H2SO4 को जब हम गर्म करेंगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनाएगा, और नवजात ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा? नवजात ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि अपचयन में ऋणायन या ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो देखिए ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है कि नहीं?
बाहर निकल रहा है यानी अपचयन हो रहा है, और जिससे बाहर निकलेगा उसको कहा जाएगा ऑक्सीकारक। यानी H2SO4 इस सब क्रिया में क्या बता रहा है, ऑक्सीकारक। फिर निर्जलीकारक गुण, तो क्या बताएं कि जब किसी पदार्थ की उपस्थिति में किसी पदार्थ में से उपस्थित जल बाहर निकल जाता है तो ये क्रिया कहलाती है निर्जलीकारक। तो जब चीनी को किसको हम चीनी यानी सुक्रोज को जब गर्म H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें जो जल का अणु देखो यहाँ से है 11 22 H है 11 O है, तो इसको हम लिखेंगे क्या 11 H2O। यहाँ से H2O का अणु निकल जाएगा और क्या बचेगा कार्बन, जिसको हम कहेंगे बालयक कार्बन या जली हुई चीनी, जिसे हम क्या नाम देंगे जली हुई चीनी या बालयक कार्बन। अगला प्रश्न क्या है, अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है, AB3 प्रकार का उदाहरण बताना है आपको। तो अंतरा हैलोजन यौगिक का परिभाषा है कि जब दो भिन्न प्रकार के, समान प्रकार के नहीं, भिन्न भिन्न यानी या तो क्लोरीन फ्लोरीन हो या तो फ्लोरीन ब्रोमीन हो या आयोडीन फ्लोरीन हो, कोई भी दो प्रकार के भिन्न भिन्न हैलोजन मिलकर जब यौगिक बनाते हैं तो उस यौगिक को अंतरा हैलोजन यौगिक कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, जब दो भिन्न भिन्न हैलोजन मिलकर यौगिक बनाते हैं तो उसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन दिया है, फ्लोरीन दिया, क्लोरीन और फ्लोरीन ये बनाएंगे क्लोरो ट्राईफ्लोराइड। क्या बनाएंगे क्लोरो ट्राईफ्लोराइड। अब देखेंगे क्या AB3 प्रकार का पूछा था, तो यहाँ पर देखिए ये A है और ये B है, तो AB3 प्रकार का हुआ कि नहीं, तो इस प्रकार AB3 प्रकार अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं AB3 प्रकार का अंतरा हैलोजन यौगिक। फिर अगला प्रश्न है, हैबर-बिद द्वारा अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। अब जो चित्र वाली जो तीनों प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों प्रश्न हैं जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे। 5 नंबर में जो पूछे जाएंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इन तीनों यानी हैबर-बिद द्वारा अमोनिया का निर्माण, ओस्टवाल्ड-बिद द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण और डीकन-बिद द्वारा क्लोरीन का निर्माण, इन तीनों के चित्र सहित वर्णन हम आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगले वीडियो में इन तीनों का चित्र आप लोगों को मिल जाएगा। और लास्ट प्रश्न क्या है, क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण लिखिए। जैसे यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीकारक गुण था, वैसे किसका गुण है यहाँ पर क्लोरीन का। तो ऑक्सीकारक मतलब अपचयन, और अपचयन मतलब ऋणायन जुड़ेगा धनायन निकलेगा, ऋणायन जुड़ेगा धनायन निकलेगा, या तो ऋणायन निकलेगा या तो धनायन जुड़ेगा, उसी को हम कहते हैं क्या अपचयन। तो शॉर्ट में जान लिए, अपचयन जब किसी पदार्थ से धनायन जुड़ता है या ऋणायन निकलता है तो उसका अपचयन होता है और उस पदार्थ को कहते हैं ऑक्सीकारक। जैसे देख लिए क्लोरीन का ऑक्सीकारक, तो यहाँ क्लोरीन है और हम बाद में देख रहे हैं क्या बन रहा है HCl, यानी क्लोरीन से क्या जुड़ गया हाइड्रोजन जुड़ गया, क्लोरीन से क्या जुड़ गया हाइड्रोजन, तभी तो HCl बना। और देखेंगे क्या यहाँ से सल्फर यानी जो ऋणायन था वो क्या हो जाएगा निकल गया, सल्फर क्या हो गया निकल गया। तो क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा मतलब धनायन जुड़ गया, यानी धनायन जुड़ गया तो कौन सा गुण हो गया ऑक्सीकारक है गुण, तो यानी Cl2 + H2O, H2 जब यहाँ जुड़ेगा तो HCl बना लेगा और सल्फर यहाँ से निकल जाएगा, सल्फर यहाँ से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। इस प्रकार ये क्लोरीन का ऑक्सीकारक है गुण। अब इन 3 लांग प्रश्नों का विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का चित्र सहित वर्णन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को हमारे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।